पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आखिरकार विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी बन गए हैं। जी हाँ, जिस मंत्री की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ रहे थे, अब उसी मंत्री के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बीजेपी नेता देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीट पर दीपक प्रकाश के मनोनयन को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब मंत्री जी के पास मंत्री पद के साथ साथ सदन की सदस्यता भी होगी। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। खास बात यह है कि दीपक प्रकाश अब तक न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के, लेकिन बावजूद इसके वह लगातार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल ही के दिनों में इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कारण संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर विधायक या एमएलसी नहीं है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक के लिए। उन्हें 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। दीपक प्रकाश के मामले में यही 6 महीने वाली घड़ी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और पिछले हफ्ते अदालत ने बिहार सरकार से सीधा सवाल कर दिया था कि आखिर बिना विधायक या एमएलसी बने दीपक प्रकाश इतने लंबे समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं। कोर्ट ने सरकार से 4 अगस्त तक जवाब भी मांगा था। अब सरकार ने जवाब देने के तरीके को ही बदल दिया है। अगली सुनवाई से पहले ही दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। बीजेपी नेता देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर राज्य सरकार ने दीपक प्रकाश के नाम का प्रस्ताव राजभवन भेज दिया है और राज्यपाल ने इससे मंजूरी भी दे दी है। अब जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी और इसके पश्चात दीपक प्रकाश एमएलसी पद की शपथ लेंगे। दीपक प्रकाश की सियासी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्हें पहली बार नवंबर 2025 में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया था। उस वक्त भी वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर अप्रैल 2026 तक उन्होंने मंत्री पद संभाला। इसके बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कैबिनेट भंग हुई। फिर 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। कैबिनेट का विस्तार हुआ और दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाया गया, यानी कि चुनाव लड़े बिना मंत्री पद और अब सीधे विधान परिषद की सदस्यता। फिलहाल इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि असली सवाल अब यही है कि अदालत अब इस पूरे मामले को लेकर किस नजर से अब फैसला सुनाती है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा। फिलहाल दीपक प्रकाश एमएलसी बनने वाले हैं, उनके लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। ऐसे में अब दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं और उनके बीच जितनी भी रुकावटें सामने आकर खड़ी दिखाई दे रही थी वो अब सब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ही दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया गया है। जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री